मेरा दोस्त है। मेरे दोस्त जब दोस्ती का कर्ज निभाते हैं तो इन लोगों को जरा दिक्कत होने लगती है, उनको परेशानी हो रही है कि ये तो हमारे कब्जे में थे, ये कौन नया दोस्त आ गया। जब मोदी अपने इन करोड़ों दोस्तों की सेवा करता है तो गुस्से में ये इसमें भी रोड़े अटकाने का काम करता है। आज मैं इन लोगों को कह रहा हूं, कान खोल करके सुन लीजिए। मैं पश्चिम बंगाल के अपने इन दोस्तों के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहता हूं। बंगाल सरकार रोक रही है, लेकिन मैं बंगाल के लाखों किसान दोस्तों के बैंक खाते में हजारों करोड़ रुपए सीधे जमा करना चाहता हूं। बंगाल सरकार रोक रही है, लेकिन मैं बंगाल के करोड़ों गरीब दोस्तों को आयुष्मान भारत योजना के तहत पूरे देश में कहीं पर भी 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देना चाहता हूं। अब मेरे आप सभी दोस्त बताइए, दोस्ती चलेगी या तोलाबाजी? दोस्ती चलेगी? चलेगी? बहनों और भाइयों, आपके इसी जोश से दीदी और उनके साथियों की नींद उड़ी हुई है। तभी तो ये लोग कह रहे हैं इस बार खेला होवे, खेला होवे, खेला होवे। वाकई ये लोग तो अनुभवी खिलाड़ी हैं, ये खूब खेलना जानते हैं, इन्होंने खूब खेला भी है। कौन से खेल बाकी छोड़ा है आपने? कितने ही घोटाले करके बंगाल के गरीबों को लूटा गया है, बंगाल की संपदा को लूटा गया है। आपने क्या बाकी छोड़ा है? यहां तो अम्फान पीड़ितों के लिए भेजी गई राहत भी लूट ली गई। टोलाबाजी, सिंडिकेट, कमीशन कट, आपने इन घोटाले किए हैं, इतने घोटाले किए हैं कि अपने आप में करप्शन ओलंपिक का खेल आयोजित हो जाए। आपने लोगों की मेहनत की कमाई से लोगों की जिंदगियों से खेला। आपने चाय बागानों को ताला लगा दिया, राज्य को कर्ज में डुबो दिया। आपने युवाओं से उनके हक की नौकरी, उनका वेतन तक छीन लिया। यहां भर्ती परीक्षाओं में किस तरह का खेल होता है? छोटी छोटी लिस्ट रिलीज होती है, लिस्ट रिलीज करने से पहले किसी के घर में फाइल जाती है, किसी के घर में मंजूरी ली जाती है। कौन से खास लोगों का चयन होता है, ये क्या आपसे छिपा हुआ है क्या? सारा बंगाल जानता है। अब ये नहीं चलेगा, अब ये खेल नहीं चलेगा। आप मुझे बताइए साथियों, ये खेल बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये खेल बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये खेल खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये खेल खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दीदी, ये आवाज सुनिए, ये शंखनाद सुनिए। अब हर तरफ से एक ही आवाज है, टीएमसी का खेला शेष।
टीएमसी का खेला से खेला खत्म, विकास शुरू। मेरा आपसे आग्रह है, मेरा बंगाल के हर मतदाता से आग्रह है, मेरा आप सभी साथियों से आग्रह है, बॉय पोबेन्ना, बॉय पोबेन्ना, निर्भय बीजेपी के ভোট করুন, কুশাসনের বিরুদ্ধে ভোট করুন, বাংলাকে ভয় মুক্ত করুন। বাংলা উন্নতি চায়, উন্নতির জন্য ভোট করুন। বাংলার জয়, ভারতের জয়। साथियों, हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। यानी जब कोई असफलता में, डर में, खीज में गुस्सा करता है तो उस गुस्से से उसका मोह, विचलन और ज्यादा बढ़ जाता है। फिर उसे कंफ्यूजन होता है और कंफ्यूजन में इंसान लगातार गलती करता जाता है, बुरा करता जाता है, बुरा सोचने लग जाता है और अपना ही सब कुछ गंवा देता है। इस गुस्से में मुझे भी क्या क्या कहा जा रहा है, आपको याद होगा मेरे लिए क्या क्या कहा गया है। कभी रावण कहा जा रहा है, कभी दानव कहते हैं, कभी दैत्य, तो कभी गुंडा। दीदी इतना गुस्सा क्यों? दीदी इतना गुस्सा क्यों? राग क्यों दीदी? कोथाए कोथाए घाल दो, ये तो राग क्यों दीदी? अगर आज बंगाल में कमल खिल रहा है तो इसका कारण वही कीचड़ है जो आपकी पार्टी ने, आपकी सरकार ने यहां फैलाया। आपने बंगाल को विकास के बजाय बंटवारे की तरफ धकेला, इसलिए यहां कमल खिल रहा है। आपने बंगाल में क्षेत्र और संप्रदाय के नाम पर भेदभाव किया, इसलिए बंगाल में कमल। आपने लोकतंत्र के नाम पर लूट तंत्र को बढ़ावा दिया, इसलिए बंगाल में कमल खिल रहा है। आपने गरीब को उसके हक से वंचित रखा, इसलिए बंगाल में कमल खिल रहा है। साथियों, दीदी को मैं बरसों से जानता हूं। ये वो दीदी नहीं है जिन्होंने वामपंथ के अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई थी। दीदी पर अब उनका अपना भी बस नहीं है। दीदी का रिमोट कंट्रोल अब कहीं और है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रही है जो बंगाल की मूल सोच के विरुद्ध है, जो बंगाल की परंपरा के विरुद्ध है। बंकिम बाबू, गुरुदेव टैगोर, स्वामी विवेकानंद, नेताजी जैसे महान सपूत जिन्होंने पूरे भारत को दिशा दिखाई, उन्हें टीएमसी की बाहरी सोच से कितना दुख होता होगा। भाजपा के लोगों को बाहरी बोलने वालों से पूछिए और जरा हिम्मत के साथ पूछिए, जरा पूछो तो जिस कांग्रेस पार्टी का नाम ले रहे हो, उस कांग्रेस पार्टी को जन्म किसने दिया था, स्थापना किसने की थी? क्या कांग्रेस पार्टी की स्थापना करने वाला बाहरी था का भीतरी था? जिस लेफ्ट ने, जिस वाम मार्गियों ने इतने वर्षे तक बंगाल पर राज किया, जिनकी विचारधारा मार्क्स, लेनिन, माओ पर आधारित है,
वो बाहरी है या भीतरी। टीएमसी जो बंगाल की सत्ता में है, ये भी तो उनका मूल गोत्र भी कांग्रेस है। वो कांग्रेस से ही स्वार्थ के कारण निकले हुए लोग हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के मूल में ही बंगाली चिंतन है। भाजपा वो पार्टी है जिसकी स्थापना की प्रेरणा बंगाल के महान सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की है। भाजपा वो पार्टी है जिसके विचारों में बंगाल की महक है। भाजपा वो पार्टी है जिसके संस्कारों में बंगालों की सुवास है, बंगाल की परंपरा की सुवास है। भाजपा वो पार्टी है जिसके डीएनए में बंगाल का सूत्र है। भाजपा वो पार्टी है जिस पर बंगाल का अधिकार है। भाजपा वो पार्टी है जिस पर बंगाल का कर्ज है। भाजपा ये कर्ज कभी चुका नहीं सकती, लेकिन बंगाल की माटी का तिलक लगाकर उसे विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाना चाहती है। साथियों, देश के सबसे बड़े राज्य से लेकर देश के सबसे छोटे राज्य तक मैं भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से आज जनता की हम लोग सेवा कर रहे हैं। कमल के फूल में बंगाल की मिट्टी की खुशबू है, इसलिए ही कहा जा रहा है लोकसभा में टीएमसी हाफ, लोकसभा में टीएमसी हाफ और इस बार पूरी साथ। इस बार पश्चिम बंगाल के भाजपा कार्यकर्ताओं से भी कहूंगा और मैं आदरपूर्वक स्मरण करते हुए कहना चाहता हूं, आपके तप, आपके त्याग और आपका बलिदान हिंदुस्तान के कोटि कोटि भाजपा कार्यकर्ताओं के परिवारजन उनको प्रेरणा देता है। आपने बंगाल की जो लड़ाई लड़ी है, जो त्याग किया है, जो पुरुषार्थ किया है, मैं आज आपके उस तप को, आपके उस त्याग को, उसके तपस्या को आज मैं फिर बार आदरपूर्वक नमन करता हूं। साथियों, पश्चिम बंगाल के साथ जो हुआ वो कोई भूल नहीं सकता। भाजपा के हर कार्यकर्ता के परिवार को, पश्चिम बंगाल में अन्याय का शिकार हर व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। आपके हर प्रयास में मैं आपके साथ हूं। आप पूरे जोश और जुनून के साथ एक एक मतदाता तक पहुंचिए। बंगाल में डर और भय के पुराने दिन अब 2 मई से आगे नहीं चलने वाले हैं। मैं बंगाल के सरकारी कर्मचारियों से भी आग्रह करूंगा, बिना किसी राजनीतिक दल के दबाव में आए काम करिए। देश का संविधान, देश का लोकतंत्र सर्वोपरि है, उसके ऊपर कोई नहीं है। मैं पश्चिम बंगाल के हर वोटर से कहूंगा, लोकसभा चुनाव में आपका मंत्र था चुपचाप कोमल छाप, चुपचाप कोमल छाप। ये इसका कमाल कर दिया था। आपके एक वोट की ताकत आपने कश्मीर से लेकर अयोध्या तक दिखी है। इस बार आपको जोर से छाप, टीएमसी साफ के इरादे से आगे बढ़ना है। ये ब्रिगेड मैदान आज फिर से बंगाल में लोकतंत्र स्थापित करने जा रहा है और आप सभी उस क्षण के साक्षी बनेंगे। अब मैं आपसे फिर से एक बार कुछ बातें बुलवाना चाहता हूं। बोलेंगे? ये सारे शब्द बंगाल की इच्छा है, एक एक शब्द बंगाल का संकल्प है। ये आपका भी संकल्प है, ये मेरा भी संकल्प है। मैं जो शब्द बोलूंगा उसके बाद आपको एक सुर में बोलना है। ए बार क्या बोलना है?
बार बोलेंगे, ये बार बोलेंगे, पक्का बोलेंगे। আসল পরিবর্তন, আসল পরিবর্তন, আসল পরিবর্তন। চাকরি, চাকরি, महिला सुरक्षा, महिला सुरक्षा, कृषक सुरक्षा, कृषक सुरक्षा, विकास, विकास, सुशासन, सुशासन, सोनार बांग्ला, सोनार बांग्ला, बीजेपी, 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 बीजेपी। हम सभी का संकल्प जरूर पूरा होगा। इसी विश्वास के साथ आप सभी का एक बार फिर मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অসংখ্য ধন্যবাদ তার মার্গদর্শনের জন্য। জোরে হাততালি দিয়ে স্বাগত জানাবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। জোরে হাততালি দিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাবেন আপনারা সকলে মিলে। আমরা হাততালি দিয়ে ধন্যবাদ জানাবো। উনি কর্মব্যস্ততার মধ্যে আমাদেরকে সময় দিলেন। আপনারা যারা প্রত্যেকে বুথ থেকে এসেছেন প্রত্যেককে অসংখ্য ধন্যবাদ। মোদি 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 मोदी मोदी मोदी। जोरे हातताली दिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत জানাবেন। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी मोदी हाथ लिए मोदी 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 मोदी। जोरे हातताली দিয়ে যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জি কে স্বাগত জানাবেন। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी मोदी हाथ लिए मोदी 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 मोदी। जोरे तो ये तस्वीरें आप कोलकाता के ब्रिगेड मैदान से देख रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, लोगों का हुजूम लगा हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी ने
यहां से तमाम विपक्षियों पर निशाना भी साधा, साथ ही साथ अपने विकास का विजन भी बताया। उन्होंने बताया कि कैसे पश्चिम बंगाल के असल विकास के लिए क्या कुछ की जरूरत है। इसके साथ ही वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना भी साधते नजर आए। तो कहीं ना कहीं इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राजू शाह बने हुए। राजू, सबसे पहला सवाल, अब से कुछ दिन पहले कांग्रेस, आईएसएफ और वाम दल ने इसी ब्रिगेड मैदान से हुंकार भरी थी और अब कुछ दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी इसी ब्रिगेड मैदान से हुंकार भरते हुए दिख रहे हैं। उस दिन भी भीड़ थी और आज भी जन सैलाब है। तो आपको क्या लगता है, कौन से दल ने कहीं ना कहीं ब्रिगेड को फतह करने में सफलता हासिल की है? देखिए राहुल, जिस तरह से वामपंथ और गठबंधन की जो सभा हुई थी उसके बाद आज चुनावी घोषणा होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी रैली यहां पर की गई है। इस सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और जहां टीएमसी को कटाक्ष किया, उस पर हमला बोला, उसी तरह से बीजेपी, टीएमसी और कांग्रेस और लेफ्ट को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, किसी को नहीं बख्शा। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले टीएमसी के ममता बनर्जी के ऊपर कटाक्ष करते हुए विभिन्न राजनीतिक मुद्दों को भी उठाया और भाई भतीजेवाद को लेकर भी वो टीएमसी पर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर और अभिषेक बनर्जी पर जोरदार उन्होंने हमला बोला। प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ी बात जो कही यहाँ से वो ये है कि उन्होंने भाई भतीजेवाद की आरोप लगाई और ममता बनर्जी के लिए कहा कि एक दीदी के रूप में बंगाल की जनता ने उन्हें चुना था, लेकिन वो केवल एक पीसी यानी कि फुआ के रूप में ही साबित हो पाई है। इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने जोर शोर से यहाँ पर आवाज उठाई। इसके अलावा जो लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग आज प्रधानमंत्री मोदी को सुनने आए थे, उनके लिए बिल्कुल बंगाल के लिए विभिन्न योजना। राजू, मैं आपके ठीक पीछे देख पा रहा हूं एक बच्चा प्रधानमंत्री मोदी का मास्क लगाए दिख रहा है। यकीनन इससे समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी का ब्रिगेड दौरा कहीं ना कहीं सफल माना जाएगा। जी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ब्रिगेड ग्राउंड इतना बड़ा होने के बावजूद भी हम लोगों ने देखा कि लोग जो है वो सड़कों पर ही रह गए थे, बसों में ही बैठकर मोबाइल से ही प्रधानमंत्री मोदी को सुन रहे थे, उनकी जनसभा को देख रहे थे। अंदर जाने तक की उनके पास जगह नहीं थी और अगर बताया जाए तो पूरे हावड़ा से लेकर सियालदा और कोलकाता के बाहरी इलाकों तक बसों की भीड़ लगी रही, बड़ी बड़ी कतारें लगी रही, जिसके कारण से काफी ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पहुंचे थे पूरे राज्य भर से, लेकिन सभी लोग वहां तक पहुंच नहीं पाए। लेकिन मोबाइल में और वीडियो कैमरा के जरिए उन्होंने इस सभा को देखा और मोदी जी के भाषण को सुना। जी राहुल, बिल्कुल राजू, कहीं ना कहीं इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में असल परिवर्तन की बात कही। इस असल परिवर्तन के मायने क्या कुछ समझे जा सकते हैं राजू? देखिए, अपनी इस सभा में प्रधानमंत्री मोदी ने असल जो परिवर्तन है उसको गिनाते हुए, एक एक शब्दों में गिनाते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं की जो सुरक्षा है, नौकरी है, जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, राशन है, इन बातों पर प्रधानमंत्री मोदी ने काफी जोर दिया और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से यहाँ पर केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं होने दिया जा रहा है, इससे बंगाल की जनता कहीं ना कहीं वंचित रह जा रही है। तो मोदी ने सीधे कटाक्ष करते हुए ममता सरकार पर ये आरोप लगाया कि किसी भी तरह की केंद्र की सुविधाओं को राज्य की जनता तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। यह कहीं ना कहीं राज्य के पश्चिम बंगाल की जो जनता है उसके साथ बहुत बड़ा बिल्कुल राजू, इसी से जुड़ा एक और सवाल ले लीजिए। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी ये भी कहते सुने जा सकते हैं कि इस बार मतदान सिर्फ सत्ता परिवर्तन के लिए मत आप करिए। इसके साथ ही उन्होंने तमाम लोगों से अपील की है कि बंगाल के भविष्य के लिए आपको मतदान करने की जरूरत है। यकीनन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी भी ये मानकर चल रहे हैं कि इस बार बंगाल में सत्ता परिवर्तन नहीं होनी है, पर जो भी कुछ रिजल्ट आएगा वो ऐतिहासिक होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी के खाते में अब तक 3 सीटें थी, बीजेपी के पास 3 विधायक थे और दूसरी तरफ ममता बनर्जी के पास ट्रिपल डिजिट विधायक हैं, यानी कहीं ना कहीं 203 विधायक है। तो वही प्रधानमंत्री मोदी भी इस पूरी बात को समझ रहे हैं। देखिए, इस बात को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अंतिम समय में, भाषण के अपने अंतिम समय में उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से टीएमसी पार्टी को यहाँ से हटाना है। उन्होंने एक नारा भी दिया कि जिस तरह से लोकसभा में जो है पहले हाफ हुआ और विधानसभा में अब साफ कर देना है टीएमसी को, इसी नारे के साथ उन्होंने यहाँ के कार्यकर्ताओं को और भाजपा समर्थकों को में उन्होंने उनका ये मनोबल बढ़ाया और उनको ये बताने की कोशिश की कि अगले बार जो चुनाव होना है वो
परिवर्तन के नाम पर देना है और बीजेपी के लिए सिर्फ नहीं देना है। बंगाल में जो परिवर्तन होगा, बंगाल में जो व्यवस्था जो और उसको सुदृढ़ किया जाएगा, इसके नाम पर जनता जो है वो वोट दे। बिल्कुल बिल्कुल राजू, इसके साथ ही एक और बड़ी बात इस रैली में यह देखने को मिली कि मिथुन चक्रवर्ती जो पिछले काफी लंबे समय से राजनीति से दूर थे, उन्होंने कहीं ना कहीं एक बार राजनीति में तो वापसी की ही, इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी का भी दामन थाम लिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बंगाल के विकास के लिए और बंगाल में बदलाव के लिए बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी की बेहद जरूरत है। देखिए, जिस तरह से बाकी सारे नेता और कलाकार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो मिथुन चक्रवर्ती एक बहुत बड़े चेहरे के रूप में पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए लाभदायक हो सकता है। मिथुन चक्रवर्ती को आज प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष जी ने उनको झंडा थमाया और पार्टी में शामिल किया। ये चर्चाएं पहले से ही जारी थी जब उन्होंने मोहन भागवत से मुलाकात की थी। इसके बाद आज मंच पर पूरा देश यह देख चुका है कि मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसके साथ ही मिथुन चक्रवर्ती ने अपने आज के जो छोटा सा भाषण भी रखा, उन्होंने उस भाषण में उन्होंने कहा कि बंगाल में लोगों के हक को कोई भी नहीं मार सकता है और इसके लिए वो लड़ाई करेंगे। तो इन्हीं सब मुद्दों के साथ मिथुन चक्रवर्ती जो है वो आज बीजेपी में शामिल हुए और अपना जो विचारधारा है उसको भी उन्होंने व्यक्त कर दिया जनता के सामने। जी राहुल। बिल्कुल 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 राजू, इसी से जुड़ा एक और सवाल कि सौरव गांगुली की भी चर्चा थी कि इस जनसभा में वो शामिल हो सकते हैं, बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, लेकिन कहीं भी सौरव गांगुली यहां मौजूद नहीं रहते। इसको लेकर तमाम जो चर्चाएं हैं वो कहीं ना कहीं उन सब पे फुल स्टॉप लग चुका है, ये मानकर चला जाए। देखिए, मीडिया में ये बात चल ही रही थी कि कहीं ना कहीं सौरव गांगुली भी इस सभा में शामिल हो सकते हैं और इसी के साथ साथ बीजेपी में भी आने की उनकी कयास लगाई जा रही थी। लेकिन इस मंच पर आज दिलीप घोष ने भी बताया जा रहा है कि सौरव गांगुली से मुलाकात की थी, जिसके बाद से ये चर्चाएं और तेज हो गई थी। देखिए, ये राजनीतिक जो उलट पलट है इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। हो सकता है कि सौरव गांगुली अभी भी बीजेपी के संपर्क में हो और किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है, क्योंकि राजनीति में पलटवार करने की जो है वो समय कोई भी निर्धारित नहीं होती, किसी भी समय भी कुछ भी हो सकता है। ये हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों में। बिल्कुल राजू, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो यकीनन राजनीति में कभी भी फुल स्टॉप नहीं होता, हमेशा ही कॉमा होता है, यानी राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो